ऑडियो 7। पुस्तक केचुआ खाद वर्मी कल्चर संदर्शिका। वर्मी कंपोस्टिंग मैनुअल। लेखक रचनात्मक प्रकोष्ठ शांति कुंज। पेज 34। चैप्टर 5 अध्याय 5 केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट। शीर्षक वर्मी कंपोस्ट क्या है। केंचुओं का वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित दशाओं कंट्रोल्ड कंडीशंस में प्रजनन तथा पालन संवर्धन वर्मी कल्चर कहलाता है। केंचुओं से विसर्जित पदार्थ को वर्मी कास्ट कहते हैं। अपघटनशील व्यर्थ कार्बनिक पदार्थों बायोलॉजिकल डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे पुआल, भूसा, सूखी घास, सब्जियों के छिलके आदि को खिलाकर केंचुओं से प्राप्त विसर्जित पदार्थ को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं तथा केंचुओं की सहायता से अपघटनशील जीवांश पदार्थ से खाद बनाना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। वर्मी कंपोस्ट में केंचुओं की कास्ट, उसके अवशेष, मल एवं उनके अंडे, कोकून, लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु, मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्व और अपचित जैविक पदार्थों का मिश्रण सम्मिलित रहता है जो मृदा को लंबे समय तक उपजाऊ और उपयोगी बनाता है। शीर्षक वर्मी कंपोस्ट के विशेष गुण। शीर्षक वर्मी कंपोस्ट के विशेष गुण। वर्मी कंपोस्ट के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण, फिजिको केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इस्तेमाल किए गए आधारीय माध्यम सामग्री के अनुसार भिन्न होते हैं। सामान्य कंपोस्ट के मुकाबले वर्मी कंपोस्ट में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला, वर्मी कंपोस्ट एंजाइम्स की क्रिया से पाचित ऑर्गेनिक पदार्थों का एक ऐसा भुरभुरा लूजली पैक्ड दानेदार पुंज है जिसमें पोषक तत्व आसानी से उपलब्ध होते हैं। यह केंचुए की म्यूकस में भी घनीभूत रिच होता है जिसमें की ऊर्जा के स्रोत रहते हैं। दूसरा, अपनी दानेदार प्रकृति के कारण वर्मी कंपोस्ट भूमि के वायु परिसंचरण, जल धारण क्षमता को सुधारता है तथा इस प्रकार जड़ बढ़ाव में वृद्धि करता है। तीसरा, विशिष्ट रासायनिक विघटीकरण। केंचुआ तथा उसके संयुक्त सूक्ष्म जीव हाइड्रोजन सल्फाइड, मर्केप्टान्स एवं अमोनिया जैसे रसायनों जो कि कंपोस्टिंग अहाते व कंपोस्ट में दुर्गंध पैदा करते हैं के विघटन में सहायक होते हैं। अंतिम रूप से तैयार वर्मी कंपोस्ट दुर्गंध से बिल्कुल रहित मिट्टी की सुगंध वाला होता है। चौथा, लाभकारी सूक्ष्म जीव। वर्मी कंपोस्ट में पौधों के लिए लाभकारी सूक्ष्म जीव बहुत अधिक संख्या में होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिन, पौधों की बढ़वार को प्रमोट करने वाले बैक्टीरिया तथा बहुत सारे पॉलीमर्स जैसे सेलुलोज व लिग्निन को विघटित करने की क्षमता रखने वाले सूक्ष्म जीव। पांचवा, बायोएक्टिव कंपाउंड्स। वर्मी कंपोस्ट में बहुत से बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जैसे ऑक्सीन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, विटामिन्स एवं एमिनो एसिड्स जिनमें पौधों की बढ़वार, विकास, प्रजनन एवं उपज को प्रभावित करने की क्षमता होती है। छठवां, ह्यूमिक एसिड्स। वर्मी कंपोस्ट में बहुत से ऐसे ह्यूमिक एसिड्स रहते हैं जिनका कार्य पौधों की बढ़वार में वृद्धि करना है। वे केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी एवं भूमि की भौतिक दशा को भी सुधारते हैं। सातवां, वर्मी कंपोस्ट को सामान्य कंपोस्ट के अपेक्षाकृत हैंडल करना, स्टोर करना तथा भूमि में मिलाना आसान है क्योंकि यह कम घनफल वाला, लेस बल्कि होता है तथा पोषकों की प्रतिशत मात्रा अधिक रहती है। आठवां, वर्मी कंपोस्ट में मनुष्यों तथा पौधों को हानि पहुंचाने वाले पैथोजेंस की संख्या कम होती है। शीर्षक वर्मी कंपोस्ट की रासायनिक संरचना।
केमिकल कंपोजिशन ऑफ द वर्मी कास्ट। जब केचुआ ऑर्गेनिक वेस्ट को भक्षण करता है तो अंतर्ग्रहण एवं पाचन की प्रक्रिया के दौरान इसमें भौतिक व रासायनिक विघटीकरण होता है। आहार नाल के विभिन्न स्थानों पर उसकी भित्ति से स्रावित होने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स तथा संयुक्त सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स से स्रावित होने वाले एंजाइम्स की क्रिया उस पर होती है। अंतर्ग्रहित सामग्री का 5 से 10% भाग कोशिकाओं द्वारा उनकी बढ़वार व मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए अवशोषित हो जाता है तथा बाकी विष्ठा के रूप में निष्कासित हो जाता है। कास्ट आहार नाल की भित्ति से श्रावित म्यूकस तथा माइक्रोब्स के सिक्रीशन से मिक्स रहती है। इसकी वजह से कास्ट की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी बनी रहती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्थापन से डीकंपोजिशन की प्रक्रिया कास्ट के निष्कासित होने के उपरांत भी चलती रहती है। वर्मी कंपोस्ट में अन्य कंपोस्ट की तरह पोषक तत्वों का लेवल उसकी मूल सामग्री की अपेक्षाकृत कम रहता है, परंतु मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट का लेवल अन्य किसी विधि से तैयार किए गए कंपोस्ट से अधिक होता है। पोषकों का स्तर केचुए के लिए भोजन सामग्री के रूप में इस्तेमाल किए गए ऑर्गेनिक वेस्ट की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह पाया गया है कि विविध प्रकार के वेस्ट के सम्मिश्रण से बनाई गई वर्मी कंपोस्ट में किसी विशिष्ट वेस्ट के मुकाबले पोषकों का संतुलित स्तर पाया जाता है। इसी प्रकार नीम की केक तथा खरपतवार के मिला देने से वर्मी कंपोस्ट के पोषकों के स्तर में सुधार आ जाता है, ऐसा शोध प्रयोगों में पाया गया है। वर्मी कंपोस्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश की अपेक्षा फसलों के लिए आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ट्रेस एलिमेंट्स की पूर्ति में ज्यादा योगदान करता है। इसके अलावा पोषक तत्वों के भूमि से अवशोषण, फसलों की बढ़वार एवं उपज वृद्धि में वर्मी कंपोस्ट के उत्तेजक प्रभाव, स्टिमुलेटिंग इफेक्ट का कारण केंचुओं तथा उससे संयुक्त उन माइक्रोब्स के सिक्रीशंस हैं जो कि कास्ट में मिले रहते हैं। डॉक्टर आर.डी. काले के प्रायोगिक अध्ययनों से यह पाया गया है कि केंचुए के बॉडी फ्लूइड तथा उसकी कास्ट से अलग किए गए कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स का पौधों पर वही प्रभाव होता है जैसा कि ग्रोथ प्रोमोटर सब्सटेंसेस का। बीजों के जमाव प्रतिशत, कटिंग्स में जड़ों के प्रस्फुटन तथा टिश्यू कल्चर के पौधों की मजबूती पर पाया गया इनका धनात्मक प्रभाव इस तथ्य को स्थापित करता है कि वर्मी कंपोस्ट में पाए जाने वाले कुछ विशिष्ट ऑर्गेनिक एसिड्स सामान्य पोषक तत्वों से अधिक महत्वपूर्ण अंश हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बैंगलोर, कर्नाटक में डॉक्टर आर.डी. राधे काले द्वारा विभिन्न ऑर्गेनिक वेस्ट को भोजन स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हुए किए गए प्रयोगों में पोषक तत्वों का स्तर निम्नवत पाया गया है। पोषक तत्व मात्रा: ऑर्गेनिक कार्बन 9.15 से 17.98% तक, टोटल नाइट्रोजन 0.5 से 1.5% तक, अवेलेबल फास्फोरस 0.1 से 0.3% तक, अवेलेबल पोटेशियम 0.15 से 0.56% तक, अवेलेबल सोडियम 0.06 से 0.3% तक, कैल्शियम व मैग्नीशियम 22.67 से 70 MEQ प्रति 100 ग्राम, कॉपर 2.0 से 9.5 ppm, आयरन 2.0 से 9.3 ppm, जिंक 5.7 से 11.5 ppm, अवेलेबल सल्फर 128.0 से 548 ppm। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉस रिसर्च इंस्टीट्यूट कसारागोड, केरल के क्रॉप प्रोडक्शन डिवीजन में किए गए प्रयोगों में औसत पोषक संरचना निम्नवत पाई गई है। पोषक तत्व: औसत पोषक मात्रा: नाइट्रोजन 1.8%, फास्फोरस 0.216%, पोटाश 0.16%,
ऑर्गेनिक कार्बन 17.84%, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात CN रेशियो 9.95, टोटल माइक्रोबियल काउंट तथा बेनिफिशियल माइक्रोबियल पॉपुलेशन आधारीय ऑर्गेनिक मटेरियल से अधिक। दो प्रकार के एक्टिव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि सामान्यतः भूमि में नहीं पाए जाते, वर्मी कंपोस्ट में नियमित रूप से संयुक्त पाए गए हैं। इस संस्थान में नारियल की जटा जो कि कोयर प्रोसेसिंग यूनिट से भारी मात्रा में उपलब्ध होती है तथा डिकम्पोजिशन के लिए कठिन है, से भी केचुए की स्थानीय यूड्रिलस प्रजाति द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाने के प्रयास किए गए हैं। अकेले नारियल जटा क्वेरपिथ को केचुओं की बढ़वार के लिए समर्थ नहीं पाई गई, परंतु जब इसको वजन के लगभग 30% गाय के गोबर अथवा अन्य ऑर्गेनिक वेस्ट के साथ मिक्स किया गया तो उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए। 90 दिन में जटा से कंपोस्टिंग पूर्णतया पूरा हो गया। इस वर्मी कंपोस्ट में पोषकों की संरचना निम्नवत पाई गई। तत्व और पोषक संरचना: नाइट्रोजन 1.0%, फास्फोरस 0.48%, पोटाश 0.7%, ऑर्गेनिक कार्बन 22.24%, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात CN रेशियो 22.06%।